नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष झवेरी और आज हम सीखेंगे इंग्लिश टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 12 यूनिट नंबर 2 रीड 1 ऑन फॉरगेटेबल वॉल्ट डिज्नी पार्ट 2। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा कि वॉल्ट डिज्नी के बड़े भैया रॉय डिज्नी हमें वॉल्ट डिज्नी की बात कहते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि वॉल्ट एक ऊंचे कद वाला और हमेशा काम में बिजी रहने वाला था। ट्रेन पर उसे काफ़ी लगाव था। डिज्नीलैंड का सर्जन किया, उसमें भी उन्होंने पुराने ज़माने की ट्रेन रखी थी जो मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। 21 साल की उम्र में जब वॉल्ट हॉलीवुड में अपना नसीब आजमाने के लिए गए, तब उनके हाथ में पुरानी बैग थी। खुद कार्टून सीरीज शुरू की। अंत में न्यूयॉर्क डिस्ट्रीब्यूटर के पास ज़्यादा पैसों की मांग करने के लिए गए, तब उनकी मुसीबत और बढ़ गई। अब आगे देखते हैं पार्ट 2। What kind of deal did you make, kid? I asked. मैंने पूछा, बच्चा, तुमने ये किस प्रकार की डील की? ऐसा कैसा सौदा कर लिया? We haven't got a deal, Walt admitted. वॉल्ट ने स्वीकार किया और कहा, हमारे साथ कोई सौदा ही नहीं हुआ। The distributor copyrighted Oswald. डिस्ट्रीब्यूटर ने ऑसवर्ल्ड के कॉपीराइट, उसके मालिकी के हक खुद ले लिए एंड ही इज़ टेकिंग ओवर द सीरीज हिमसेल्फ। और अब वह खुद सीरीज बनाएगा, खुद सीरीज को चलाएगा। स्ट्रेंजली, आश्चर्य की बात है कि वॉल्ट डिड नॉट सीम डाउन हार्टेड, कि वॉल्ट जरा सा भी निरुत्साही नहीं लगा। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज, ही एंथोस्ड। उसने उत्साह के साथ कहा, हम नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। इट्स अबाउट अ माउस। वह एक चूहे के बारे में है। एंड दिस टाइम वी विल ओन द माउस। और इस बार यह चूहा हमारा खुद का होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। द रेस्ट इज अ हिस्ट्री। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह इतिहास बन गया। Walt's mouse, Mickey, celebrated his 40th birthday in 1968. वॉल्ट के चूहे मिकी ने 1968 में अपना 40वां जन्मदिन मनाया। एंड अ हैप्पी 40th इट वॉज। और वह भी एक खुशी से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ बर्थडे था। A quarter of a billion people saw a Disney movie in 1968. 1968 में a billion people, 25 करोड़ लोग, a quarter of billion, क्वार्टर यानी चौथा हिस्सा, 1 बिलियन यानी 100 करोड़, और इसका चौथा हिस्सा यानी 25 करोड़ लोगों ने डिज्नी मूवी देखी। 100 मिलियन वॉच्ड अ डिज्नी टीवी शो। 100 मिलियन यानी 10 करोड़ लोगों ने डिज्नी टीवी शो देखा। नियरली अ बिलियन रीड अ डिज्नी बुक और मैगजीन। और करीब 1 बिलियन यानी 100 करोड़ लोगों ने डिज्नी किताब और मैगजीन पढ़े। एंड ऑलमोस्ट 10 मिलियन, 1 मिलियन यानी 10 लाख, और 10 मिलियन यानी 1 करोड़, 1 करोड़ लोगों ने विजिटेड डिज्नीलैंड, डिज्नीलैंड की मुलाकात ली। एंड मिकी, एज वॉल्ट यूज्ड टू से, और वॉल्ट के कहने के अनुसार मिकी स्टार्टेड इट ऑल। ये सब मिकी ने शुरू किया। नेक्स्ट पैराग्राफ।
Mickey was only the first successful product of Walt's matchless imagination and ability to make his dreams become reality. वॉल्ट की बेजोड़ कल्पना शक्ति और क्षमता से सपनों को हकीकत में तब्दील कर देने वाला मिकी एकमात्र एकमेव उसका प्रथम कामयाबी से भरा उत्पादन था. इट वॉज एन एबिलिटी ही कुड टर्न ऑन फॉर एनी ओकेजन, लार्ज और स्मॉल. और अपनी इस क्षमता, अपनी काबिलियत को छोटे या बड़े किसी भी अवसर पर वह उपयोग में लेते, काम में लेते. वंस, एक बार, व्हेन माय सन रॉय एडवर्ड हैड द मिसल्स, एक बार मेरे बेटे रॉय एडवर्ड को मिसल्स यानी खसरा, चेचक हुआ था. वॉल्ट केम, वॉल्ट आया, and told him the story of Pinocchio which he was making at a time. जब वॉल्ट आया तब जिस टॉपिक के ऊपर वॉल्ट काम कर रहा था उस पिनोसियो की कहानी उसने मेरे बेटे रॉय एडवर्ड को सुनाई. When Walt told a story, जब वॉल्ट ने कहानी सुनाई, इट वॉज अ वर्च्यूसो परफॉर्मेंस, ये बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस था. हिज आइज रिबिल्ड हिज लिसनर, उसकी आंखें सुनने वाले पर टिकी रही. हिज मॉस्टेज ट्विस्टेड एक्सप्रेसिवली, उसकी मूछें अच्छी तरह से मुड़ी हुई थी. His eyebrows rose and fell, और उसके भवें ऊपर नीचे हो रहे थे. And his hands moved with the grace of a musical conductor, और उसके हाथ एक संगीत संचालक की तरह मोहक अदा से इधर उधर लहराते थे. यंग रॉय, छोटा रॉय यानी रॉय एडवर्ड. यंग रॉय वॉज सो वाइड आइड एट वॉल्ट्स graphic telling of the fairy tale that he forget all about his missiles. छोटा सा रॉय वॉल्ट की परियों की कहानी जैसे कहने की अदा देखकर इतना प्रभावित हो गया कि वो अपने चेचक के दर्द को भी भूल गया. लेटर व्हेन ही सो द फिनिश्ड पिक्चर, बाद में जब उसने रॉय एडवर्ड ने जब पूरी तैयार हुई फिल्म देखी, पिक्चर देखा, तब ही वॉज स्ट्रेंजली डिसअपॉइंटेड, तब वह आश्चर्य के साथ निराश हुआ. इट डिडंट सीम एन एज एक्साइटिंग एज व्हेन अंकल वॉल्ट टोल्ड इट, ही सेड, उसने कहा कि ये तो अंकल वॉल्ट ने जैसे बताया था इतना उत्साह से भरा हुआ नहीं था. नेक्स्ट पैराग्राफ. लाइक मैनी पीपल हु वर्क टू क्रिएट ह्यूमर, वॉल्ट टुक इट वेरी सीरियसली. जो लोग मनोरंजन का सर्जन करने वाले, मनोरंजन का सर्जन करने का काम करते हैं, ऐसे कई सारे लोगों की तरह वॉल्ट ने भी इस कार्य को गंभीर रूप से किया. ही वुड ऑफन सिट ग्लूमीली थ्रू द फनीएस्ट कार्टून, concentrating on some way to improve it. सबसे ज़्यादा मनोरंजन पैदा करने वाले कार्टून के सामने भी गंभीर रूप से सोचते हुए कई बार बैठे रहते कि शायद इसमें और कोई सुधार
कर पाए। वॉल्ट वैल्यूड द ओपिनियंस ऑफ दोज वर्किंग विथ हिम। वॉल्ट अपने साथ काम करने वालों के ओपिनियंस, मत या राय को भी महत्व देते, बट लेकिन द फाइनल जजमेंट वॉज ऑलवेज अनक्वेश्चनेबली हीज। लेकिन अंतिम निर्णय निसंदेश, आखिरी फैसला निसंदेश उनका खुद का होता। वंस, एक बार, आफ्टर व्यूइंग अ न्यू कार्टून विथ एविडेंट डिस्प्लेजर, एक बार स्वाभाविक रूप से अप्रसन्नता से नए कार्टून को देखने के बाद, वॉल्ट कॉल्ड फॉर कमेंट्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ आवर पीपल। वॉल्ट ने हमारे लोगों के समूह को अपने राय, अपने मत के लिए पूछा। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, दे स्पोक अप, ऑल इकोइंग वॉल्ट्स क्रिटिसिज्म। एक के बाद एक सभी ने वॉल्ट की कमियां ढूंढना शुरू किया। आई कैन गेट रबर स्टैम्प्स दैट से यस वॉल्ट, ही स्नैप्ड। उसने सीधा मुंह पर कह दिया कि ठीक है वॉल्ट। ऐसा कहते हुए रबर स्टैम्प मैं ला सकता हूँ। देन ही विल्ड एंड आस्क्ड द प्रोजेक्टनिस्ट व्हाट ही थॉट। उसके बाद चक्र को घुमाकर और जो सोचा था उस प्रोजेक्टर चलाने वाले को कहा। द मैन सेंस्ड दैट डिसेंट वॉज इन ऑर्डर। उस आदमी को पता चल गया कि मतभेद होना ठीक है। आई थिंक यू आर ऑल रॉन्ग, ही डिक्लेयर्ड। उसने कह दिया कि मुझे लगता है कि आप सब गलत हो। वॉल्ट जस्ट ग्रीन्ड। वॉल्ट सिर्फ मूर्खता से भरी स्मित करते हुए दिखाई दिए। ही सजेस्टेड, उसने कहा, यू स्टिक टू योर प्रोजेक्टर, यू स्टिक टू योर प्रोजेक्टर। तुम सिर्फ अपने प्रोजेक्टर पर ध्यान दो। नेक्स्ट पैराग्राफ। वॉल्ट इन्वॉल्व्ड हिमसेल्फ इन एवरीथिंग। वॉल्ट अपने आप को सभी बातों में इन्वॉल्व करते, हर एक बातों में जोड़ते। ड्यूरिंग वन स्टोरी कॉन्फ्रेंस ऑफ द मिकी माउस क्लब टीवी शो, द स्टोरी मैन, pointer in hand, was outlining a sequence called How to Ride a Bicycle. वॉल्ट सभी बातों में अपने आप को जोड़ते। एक बार मिकी माउस क्लब टीवी शो के एक कहानी समारोह के दौरान, द स्टोरी मैन, कहानी बताने वाला आदमी, पॉइंटर इन हैंड, जिसके हाथ में एक लकड़ी थी, वॉज आउटलाइनिंग अ सीक्वेंस कॉल्ड हाउ टू राइड अ बाइसिकल। साइकिल पर किस तरह से सवारी की जाती है, साइकिल किस तरह से चलाई जाती है, इसके बारे में वर्णन कर रहा था। नाउ व्हेन यू गेट ऑन योर बाइसिकल, ही बिगेन। उसने समझाते हुए शुरुआत की। नाउ व्हेन यू गेट ऑन योर बाइसिकल, जब आप अपनी साइकिल पर सवारी करते हो। वॉल्ट स्टॉप्ड हिम, वॉल्ट ने उसे रोक दिया। चेंज योर बाइसिकल टू अ बाइसिकल। योर बाइसिकल शब्द को बदलकर अ बाइसिकल बोलो, यानी अपनी साइकिल, ऐसा नहीं, सिर्फ साइकिल ऐसा बोलो। ही सेड, उसने कहा। रिमेंबर, और ऐसा कहने की वजह उसने स्टोरी मैन, उस आदमी को समझाई। कैसे? रिमेंबर
एवरी किड इजंट फॉर्चुनेट इनफ टू हैव अ बाइसिकल ऑफ हिज ओन। याद रखो कि सभी बच्चे इतने खुशकिस्मत नहीं होते कि उनके पास अपनी खुद की साइकिल हो। तो दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब ये ही कि वॉल्ट हर एक छोटी छोटी बातों को भी महत्व देते। हर बातों में वे खुद इन्वॉल्व होते और सभी बातों पर सोचकर, उन्हें समझकर अच्छी तरह से कुछ नया दुनिया के सामने